जनाबाई, उनके विषय में प्रसिद्ध कथा आती है। कबीर दास भक्तों के खोज कर रहे थे भारत में घूम घूम करके। तब किसी ने कहा कि महाराष्ट्र में एक भक्त हैं जनाबाई, बड़ी भगवान की भक्त हैं। तो श्री कबीर दास महाराष्ट्र आए, जनाबाई जी को ढूंढने लगे, कहां हैं। तो पूछते पूछते पहुंच गए। किसी ने बताया सामने वाली एक गली है, उस गली में ही जनाबाई रहती हैं। कबीरदास जैसे ही वहां पहुंचे तो क्या देखा, पूरा इलाका इकट्ठा हुआ है और दो माताएं आपस में लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, बुरी तरह एक दूसरे को सुना रही हैं। कबीरदास बोले, भैया क्या हो रहा है? बोले, एक बहन जी ने दूसरी बहन जी के घर से गोबर के उपले चुरा लिए हैं, इसलिए आपस में लड़ाई हो रही है कि तूने मेरे घर के उपले क्यों चुरा दिए। उपले समझते हैं? हमारे यहां व्रज में उसको बोलते हैं गोबर का कंडा। क्या बोलते हैं? गोबर को ऐसे थाप के घरों में लगा देते हैं, धूप में सेकने के लिए रख देते हैं। बोले आपस में इसलिए लड़ रही हैं कि एक कह रही है कि तूने मेरे घर से गोबर के उपले चुरा लिए हैं। तो कबीरदास जोर से हंसने लगे, बोले भाई उपले की क्या रकम होती है, गोबर के कंडे की कोई रकम नहीं होती, कोई उठा भी ले जाए तो उस पर इतना विवाद तो नहीं करना चाहिए। कौन है ये लोग? बोले एक तो वो है फलाना नाम बता, और दूसरे बोले ये परम भक्ता जनाबाई है। कबीरदास बोले ये जनाबाई है? बोले हाँ। बोले मैं तो इनके दर्शन करने उत्तर भारत से आया हूं, ये सोचकर कि परम भक्त हैं, पर ऐसी परम भक्त जो गोबर के कंडे के लिए लड़ाई कर रही है, ये जनाबाई है। कबीरदास बोले पूरी मेहनत मेरी खराब हो गई, मुझे नहीं आना चाहिए था। अरे इतने विवादित भक्त से थोड़ी मिलना था मुझे। भक्तों का स्वरूप तो ऐसा होता है, वो शांत होते हैं, सौम्य होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं। लेकिन फिर भी कबीरदास जी ने कहा इतनी दूर आए हैं तो इनकी भक्ति ढूंढ के तो जाएं, इनमें भक्ति है कैसी। तो श्री कबीरदास जी जनाबाई के पास जाके बोले, भाई अरे कितने कंडे चुरा लिए उसने आपके? बोले मेरे कम से कम 5 कंडे इसने चुरा लिए हैं। बोले कंडों में कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा है, इसका कौन सा? और कंडे की तो बात है, मैं थाप देता हूं, कल तक आपका मिल जाएगा। जनाबाई बोली नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी और के हाथ के थपे हुए नहीं चाहिए और इसके 5 भी नहीं चाहिए, मेरे वाले ही चाहिए। कबीरदास बोले आपके वालों की पहचान है कोई? बोले हाँ। आप कंडों कान से लगा करके देखो, जिनसे कोई आवाज ना आवे वो इसके हैं, और जिनसे विट्ठल 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 आवाज आवे वो मेरे हैं। कबीरदास बोले असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। कबीरदास गए और जाकर के कंडों को कान से लगाने लगे। 2-4 कंडे उठाए, उनमें से कोई स्वर नहीं आया। तभी जनाबाई के हाथ के स्पर्श का कंडा मिला। जैसे ही कान से लगाया, उसमें से स्वर की ध्वनियों में निकल रहा था विट्ठल 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 विट्ठल। कबीरदास तुरंत दंडवत हो गए जनाबाई के चरणों में, मान गया। अरे कोई भक्त किसी प्राणी के ऊपर हाथ रख दे तो उसमें भक्ति आ जाती है। कोई भक्त, हमने सुना है श्री ज्ञानेश्वर माउली, उनकी बहन, उनके भाई ज्ञानेश्वर माउली इतने पराक्रमी हुए, वे किसी जानवर पर भी हाथ रख देते थे। हमने तो सुना है कि उन्होंने एक खड़ी दीवार पर हाथ रख दिया तो वो आकाश में उड़ने लगी थी। जीव पर हाथ रख के भक्ति का वरदान मिल सकता है, मानव पर हाथ रख के उसमें भक्ति प्रकट हो सकती है, लेकिन निर्जीव जिसमें प्राण नहीं है, ऐसे गोबर के उपले हाथ से स्पर्श करके विट्ठल विट्ठल गाने लगते हैं। ये निर्जीव को जब विट्ठल गवा सकती हैं, हम प्राणियों पर अगर हाथ रख देंगी तो हमारी स्थिति क्या होगी? ऐसी जनाबाई। समझ में आई बात? जहां भक्त के स्पर्श करने से गोबर का कंडा विट्ठल बोल सकता है, वो परमात्मा, उस भक्त के हृदय में विराजमान होने वाले परमात्मा जड़ कैसे हो सकते हैं? वो तो चैतन्य है। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। मैं हर
कथा में एक बात कहा करता हूं, भगवान हमारे साथ एक गेम खेल रहे हैं। कौन सा गेम? विष अमृत। एक गेम हम उत्तर भारत में लोग खेलते हैं, और मैं बार बार उत्तर भारत नहीं बोलूंगा, नहीं तो बड़ा अलग अलग सा लगता है, जैसे महाराष्ट्र कोई अलग थोड़ा ही है। हम ऐसा बता देंगे कि हम हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा बोल देंगे। उत्तर भारत नहीं बोलूंगा, भारत सब एक ही है, कोई